चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। अच्छे काम करते रहिए। जीवन का कुछ भी पता नहीं है। कल और आज में जीवन है। जिसका कल कभी नहीं आता वही जीवन है, और जिसका कल आ गया समझो जीवन की समाप्ति है। ग्रहों के इस खेल में जीवन का खेल भी शामिल है। ग्रहों के साथ जिंदगी जीनी पड़ती है। कोई बुरे ग्रहों से प्रभावित है, कोई अच्छे ग्रहों से सुखी है। आज के इस वीडियो में हम आपको केतु का 12 घरों में प्रतिफल क्या होगा, क्या आपके जीवन में 12 घरों में केतु देंगे और लेंगे, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के प्रत्येक वीडियो को देखना प्रत्येक ज्योतिषी का एक शौक होता है। ऐसे में आप भी अगर ज्योतिष से कोई रुचि रखते हैं तो पूरा वीडियो अवश्य ही देखेंगे। और मैं कहूंगा कि इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल पे लगातार आप बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। केतु पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, इस पर बड़े बड़े मत हैं, टिप्पणियां हैं। केतु कहीं ना कहीं शुभत्व का ही प्रतीक है मेरे हिसाब से। अमृत पान कर गया केतु, हृदय में बैठा हुआ एकांत ध्यानस्थ होकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है केतु। केतु की यह अवस्था अंतस्थ में उपलब्ध शक्तियों की ऊर्जाओं को बाहर विकसित करता है। तो इस वीडियो में हम आपको केतु के संदर्भ में फलादेश देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। इसके बाद भी हम आपको वीडियो लगातार तमाम सारे योगों पर देते रहेंगे। ठीक है, आप एक चार्ट ले लीजिए, अपने जन्म कुंडली का चार्ट। एक चार्ट आपके सामने जब होगा तो वहां बैठे हुए केतु के बारे में जो हम कहेंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, संग्रहित करके हम आपके साथ पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आइए चलते हैं केतु का लग्न में सबसे पहले जानते हैं प्रभाव। दरअसल केतु अगर लग्न में होगा तो मनुष्य को उन्माद, कभी कभी पागलपन, हठीला, जिद्दीपना बना देता है। जातक के अंदर केतु के स्वभाव की वजह से मनस्थिति थोड़ी भ्रमण प्रिय होती है, और गुप्त रोग, गैस, पीड़ा इत्यादि से ये जातक परेशान रह सकता है। और ये व्यक्ति दुष्ट आदमियों से भयभीत तथा चिंतित रहता है। पत्नी और परिवार के कारण मानसिक परेशानी, चिंताओं से घिरा रहता है। अगर केतु पर शुभ प्रभाव है तो जातक को बलवान बनाएगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक में शुभता आ जाएगी। लेकिन अगर शुभ ग्रह नहीं देखता है तो जातक मानसिक चिंता, अवसाद से परेशान रहेगा ही रहेगा। और जब शुभ ग्रह होंगे तो यह व्यक्ति व्यवहार कुशल, चतुर, सज्जनों की तरह व्यवहार करने वाला, लोकप्रिय और बहुत ज्यादा मौन भी रहने वाला यह व्यक्ति होता है। सिर पे चोट का, व्रण का निशान होने का भय रहता है, घूमड़ निकल आना, ठीक है, कोई ना कोई टांकी लग जाना केतु का स्वभाव है, और सिर पीड़ा दे देना भी केतु का स्वभाव है। तो ये रहा लग्न में केतु का प्रतिफल। अब दूसरे घर में हम केतु को देखें। दूसरा घर धन है, कुटुंब है, परिवार है। दूसरे घर में शुभ केतु अपरिमित धन राशि देगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में अवसाद देगा, बंधुओं में आपसी मतभेद देगा। ठीक है, वैसे अच्छा शुभ है तो धन, संपत्ति, विवेक, चातुर्य, कौटुंबिक सुख इत्यादि में बढ़ोतरी देगा, नहीं तो ये कौटुंबिक सुख में परेशानी देगा। दूसरा घर पत्नी की आयु का है तो पत्नी की आयु को क्षीण करता है।
इसलिए दूसरे घर में जातक को स्वयं भी रोग और अल्पायु बनाता है केतु। कई ऐसे जातक झूठ बोलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा घर वाणी भी है। यह व्यक्ति कुरूप और छल कपट या घोटाले में हानि भी प्राप्त करता है, रूप में कुरूप होता है। यदि केतु शुभ राशि में हो तो कुछ बदल जाता है, सभी सुख सुविधाएं पाने वाला धनी मानी सम्मानित व्यक्ति, परंतु झूठा जरूर होगा। केतु तीसरे घर में, तीसरा घर मंगल का अपना प्रॉपर्टी स्थल है। मंगल की तरह केतु का प्रभाव होता है। तीसरे घर में जातक को साहसी बना देगा केतु। अशुभ ग्रह है तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में आपको शुभ फल देते हैं, तो इसलिए बुद्धिमान भी बनाएगा, कार्यकुशल भी बनाएगा, ऊर्जान्वित भी बनाएगा, लेखन शैली भी बढ़िया देगा, परिवहन संचार माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाला, टेलीफोनिक काम से लाभ प्राप्त करने वाला, आवाजाही परिवहन जैसे ढुलाई और बस गाड़ी मोटर इत्यादि का कारोबार व्यापार बढ़ सकता है। और जातक शत्रु पर विजय भी प्राप्त करता है। अगर कोई शत्रु है इसका तो दबा देता है ये। धन यश सुख इत्यादि परिश्रम के द्वारा प्राप्त करेगा, क्योंकि पराक्रम तीसरा घर है। भाई बहन पड़ोसियों के साथ मनमुटाव रह सकता है, इसके पड़ोसियों से नहीं बनती, क्योंकि तीसरा घर पड़ोसी भी है, छोटे भाई बहन भी हैं। भुजा अथवा कान की पीड़ा से ये पीड़ित रह सकता है। झगड़ालू स्वभाव होगा और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा विलासी भी होता है और मानसिक चिंता भी उसको रहा करती है, क्योंकि पाप ग्रह अपना काम तो करते ही है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का यहां पर वर्चस्व है। चंद्रमा सुख सुविधाओं का द्योतक है और केतु पाप है, ग्रहण लगाने वाला है। चौथे घर में भूमि भवन मकान माता वाहन सुख जितने भी चीजें हैं उनमें ये कमी जरूर दे देगा। कोई व्यक्ति जन्म कुंडली में जिसका केतु हो तो अपने गांव घर में छोड़ करके बाहर बसता है, विदेश में रहता है, दूसरों पर आश्रित होता है। मतांतर से ऐसा जातक समाज की सेवा के द्वारा मान यश सम्मान पद और शक्ति का लाभ प्राप्त करता है। घर और परिवार के सुख में प्रायः आंशिक कमी ही रहती है, क्योंकि केतु पाप ग्रह है। पंचम भाव में केतु जातक को, एक तो संतान का घर है, विद्या का घर है, चंचल चित्त, विचारों में कटुता, कुविचारी, पेट रोगी, बात जन्य कष्ट यानी कि गैस की पीड़ा, और संतान से सुख कम या दूरी बना देता है। ऐसा जातक जिसका केतु पांचवें हो मानसिक चिंता व परेशानियों से घिरा रहता है। दोस्ती में धोखा और प्रेम में असफलता का द्योतक है केतु पंचम में, निराशा दे देता है। यदि आपका प्रेम किसी से हुआ होगा तो केतु पंचम में है तो टूट जाएगा, धोखा मिल जाएगा। हाँ, जातक अध्यात्म और उपासना के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। समाज में धन मान और यश जरूर मिलेगा। पंचम में केतु ऐसा कुछ देता है। अब आपकी जन्म कुंडली में पंचम में केतु है तो आपके साथ क्या आज तक प्रतिफल हुआ जरूर बताएं। अब छठे घर में देखते हैं हम। छठे घर में जातक को केतु दृढ़ निश्चयी जिस बात को सोचेगा करवाएगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित होकर के दृढ़ता के साथ उस कार्य को करता जरूर है, चाहे जितनी अड़चन आए। और शत्रु हंता, बल और पराक्रम में परिपूर्ण, स्वास्थ्य में परिपूर्ण, भाग्यशाली और यशस्वी बनाता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु अशुभ ग्रह यहाँ पर बलवान होते हैं। और ये अंतर प्रज्ञा इंट्यूशन
इसके अंदर होती है, आंतरिक शक्ति होती है, गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, तंत्र मंत्र शक्ति, पावर, जादू टोना, धीर वीर और साहसी होता है, मायावी होता है केतु अगर छठे घर में है। दूसरों का भला करने में ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। नौकर चाकर, वाहन, सुख इस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जातक का जो मामा है वो भी धनवान होता है, यशस्वी और प्रतापशाली बनाता है मामा को भी। सप्तम घर में केतु पत्नी के घर में, व्यापार के घर में, सांझे व्यापार के घर में आई थिंक शारीरिक विकार देगा, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम देगा, पति पत्नी के जीवन में अनैतिकता, देह संबंध, अनैतिक शारीरिक संबंध दूसरों के साथ, कलंक, अपयश, यौन संक्रमण रोग की पीड़ा भी देता है। कभी कभार जातक की पत्नी के रोग पीड़ित या झगड़ालू होने की वजह से भी वैवाहिक सुख नष्ट की तरह होता है। कई जातक कामी और लंपट होते हैं और दुराचारी होने से मित्र और अपने रिश्तेदारों की घृणा का, निंदा का पात्र बन जाता है। केतु ऐसी गलती करवा देता है अपनों के साथ ही कि वो उसका जीवन अपनों के द्वारा ही, सज्जनों के द्वारा ही निंदा का पात्र बन जाता है। अष्टम भाव में केतु रक्त विकार यानी ब्लड इन्फेक्शन, रोग, आत्मघाती प्रवृत्ति दे देता है। कई जातक दुष्ट प्रकृति के, लालची, लोभी और दुष्ट लोगों की संगति करने वाले होते हैं। कलुषित हृदय बना देता है केतु आठवें घर में, निरुद्यमी, उद्यम न करने का, आलसी बना देता है। ऐसा व्यक्ति काला जादू करने वाला होता है, यह वह सत्य है। और ऐसा जातक पर पीड़क, दूसरों को पीड़ा देने वाला, झगड़ालू, असफल एवं दुर्घटना या शस्त्र आघात से पीड़ित होता है। प्रियजन का वियोग भी दुख और क्लेश को बढ़ाता है। अपने किसी निजी संबंधियों से वियोग होता है तो इस व्यक्ति में दुख होता है। जातक के अंदर अच्छे विचार नहीं होते, कुविचारी होता है, विपरीत बुद्धि होता है, कुतर्क और हाथापाई करने वाला होता है। ध्यान रहे, राशि संख्या देखें 1 2 3 6 8 यानी मेष, वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक का केतु प्रायः शुभ फल देता है। यदि इनमें है तो इसका फल इसके विपरीत ठीक शुभता की तरफ चला जाएगा। ठीक है। नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव। तो नवम भाव में केतु होने पर जातक को संत हृदय, उदार एवं परोपकार की भावना से ओतप्रोत कर देता है। सहन शक्ति बहुत होती है और वैसे राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है ये केतु अगर बैठा है नवे घर में। तो पिता के सुख से वंचित होता है, पिता का सुख बहुत कम मिलता है। पत्नी और पुत्र की चिंता इसको बनी रहती है। पैतृक संपदा तथा गुरुजन की कृपा से वंचित होता है ये। धर्म के कर्म कांड में उसका विश्वास कुछ कम होता है और त्याग, सेवा, दान, परोपकार को महत्वपूर्ण मानता है। धर्म नहीं मानता लेकिन परोपकार इत्यादि को शुभ मानता है। कभी कभार दुष्टों की संगति और दुर्व्यसन, नशीले पदार्थों का सेवन इत्यादि की तरफ मोड़ देते हैं और सज्जनों की घृणा या उपेक्षा का पात्र इसकी वजह से व्यक्ति बन जाता है। दसम भाव, कर्म भाव, केतु जातक में साहस, पराक्रम और यश, साहस, कर्म, यश देंगे और धार्मिक आस्था वाला बनाएंगे। हाँ, गैस की पीड़ा से तकलीफ होगी और श्रेष्ठ और लोक उपकारी कार्यों में भी ये बाधा केतु डालेगा 10वें घर में होने पर। मतांतर से जातक अविचारी होता है, अपना विचार नहीं यूज करता। आलसी और अनीतिपूर्ण कार्य से अपयश और असफलता
भी मिलने का इसको भय होता है। याद रहे, मेष वृष मिथुन कन्या या वृश्चिक राशिस्थ केतु सुख, सफलता, प्रताप और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ठीक विपरीत उसका विपरीत परिणाम होता है। 11वें घर में केतु को देखें, बहुत धन, सुख, लाभ, सफलता, ये सब मिलता है 11वें घर में केतु से। जातक सद्गुण संपन्न होगा, अच्छे गुणों का ज्ञाता होगा, सदाचार, आचार विचार, अच्छे कर्म, सत्कर्म और जन कल्याण के कार्य से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति इसलिए यश प्राप्त करता है। धन, मान, विद्वान, सभी क्षेत्रों में इसको सफलता मिलती है, केतु दिलाता है। कभी कभार संतान पक्ष से चिंता होती है। चिंता, कुटिल मित्रों से भय और प्रेम के संबंधों में अपयश और दुख प्राप्त होता है। प्रेम में सफलता नहीं मिलती। अब केतु 12वें घर में, व्यय भाव में, यहां पर केतु का फल अच्छा होना चाहिए। जातक को तीर्थाटन इत्यादि का सुख मिलना चाहिए, धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, शत्रुओं का नाश होना चाहिए, राज सम्मान तथा मृत्यु के बाद केतु मोक्ष दिलाता है 12वें घर में। धनी, उदार, परोपकारी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। बायां नेत्र तथा पांव में पीड़ा इसको होती है। कई जातक कर्जे से, रोग से, बंधन से मुक्ति पाते हैं केतु अगर 12वें घर में है तो। केतु पर पाप प्रभाव, पाप कर्म या जो दंड से धन का नाश होता है। पाप प्रभाव होगा तो जुर्माना इत्यादि मुकदमे में पराजय इत्यादि, भीषण रोग में धन नष्ट करवाता है केतु, अगर पाप प्रभाव में केतु हुआ तो। त्रिसडाय 3, 6, 11 इन भावों में, मेष, वृक, मिथुन, कन्या या वृश्चिक राशि में, ठीक है, केतु शुभ और कल्याणकारी होता माना जाता है। ये याद रखिएगा, उसके हिसाब से अपना फलादेश आपको जानना चाहिए। तो केतु से संबंधित ये फलादेश आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बाद हम आपको पुनः किसी नए विषय की तरफ ले चलेंगे। ज्योतिष से संबंधित बहुत अद्भुत जानकारी के लिए हमारा संकल्प है कि हम जब तक जीवन में कुछ भी खोज के आप लोगों को दे सके तो जीवन सफल मानेंगे। बाकी ईश्वर की खोज सबसे बड़ी है और ज्योतिष भी हम इसीलिए पकड़े हैं ताकि हम आपके साथ जुड़ करके ईश्वर की तरफ साथ चल सके। वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सभी ग्रह एक साथ मिलकर भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो श्री सीताराम जी का हो चुका है, सदगुरु का हो चुका है। तो वीडियो में यहाँ इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।